कहां श्री प्रिया जी की भ्रिकुटी बंक होती है। व्यास जी एक दर्शन करते हैं लीला का कि पिय को नचवन सिखवत प्यारी, मान गुमान लकुट लिए ठाड़ी डरपत कुंज बिहारी। जहां प्रिया जी की भ्रिकुटी बंक हो तो लाल जी जल बिन मीन की तरह तड़पते हैं। कहा कहूं इन नैनन की बात, ये अली प्रिया बदन अंबुज रस अटके अनत ना जात। श्री ठाकुर जी रसिक तो हैं वृंदावन से बाहर, भक्ति भी रस है और बड़ा उत्कृष्ट रस है, तो ठाकुर जी भी रसिक हैं। लेकिन ठाकुर जी अनन्य वृंदावन की सीमा में ही आकर होते हैं। वृंदावन की सीमा से बाहर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को अनंत अनंत भक्तों के भाव का पोषण करना है, उन पर अनुग्रह करना है। एक वृंदावन की सीमा ऐसी है जिसमें प्रवेश करते ही श्री राधा मेव जानन मधुपतिर्निशम कुंज वीथी मुपास्ते। यहां के रसिकों को कुंजी हाथ में लगी है। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद, श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाय, सर्वार्थ सार रसवर्ष कृपार्द्र दृष्टे, स्तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो महिम्। कहा महारास लीला में कह भी दिया यदि किसी गोपी ने कि मैं चलते चलते श्रमित हो गई, कौन बड़ी बात, कंटका कीर्ण अवली रात्रि, रोते रोते व्यक्ति की ऊर्जा वैसे भी शिथिल हो जाती है, क्या अपराध हो गया। यदि एक प्रेयसी ने अपने प्रियतम से कह दिया कि मैं चलते चलते श्रमित हो गई, तुमने एक उठा लो, और साहब अंतर्ध्यान हो गए। वृंदावन के रसिकों ने मार्ग निकाला कि तब मेरे नैन सिरात किशोरी जब तेरे नैन निहारों। बोले हमें वो श्याम सुंदर प्रिय नहीं है। तद भावोत्सवतः परम भवतु मेतत् प्राणनाथे रति। मैंने पूर्व में आज निवेदन किया कि सेवे का स्वरूप मालूम ना हो तो सेवा संभव नहीं है। आप एक 20 वर्ष के बालक को चांदी का झुंझुना पकड़ा दो, उसके जन्मदिन पर उपहार स्वरूप क्या करेगा? ठीक है आपका उपहार है, लेकिन उसके किसी कार्य का नहीं है, उसको सुख नहीं देगा, उसको आनंद नहीं देगा, उसके उपयोग में नहीं आएगा। ऐसे ही वृंदावनस्थ जो ये गौर श्याम युगल हैं, इनका स्वरूप जाने बिना, इनका स्वभाव जाने बिना सेवा के भाव में प्रवेश संभव नहीं है। यहां आपको गाते हजारों लोग मिल जाएंगे, राधे राधे श्याम मिला दे, यहां के लिए उस बात का कोई अर्थ नहीं है। यहां के रसिकों ने किस श्याम सुंदर की आराधना की है। तब मेरे नैन सिरात किशोरी जब तेरे नैन निहारों, कोटि काम रति कोटि चंद बदनार बिंद परवारों। तब मम मोर मुकुट साँचो जब सेज महल रज झारों, और तब मम वंशी जगत प्रशंसी जब तब नाम उचारों। कि तब मम मोर मुकुट साँचो जब सेज महल रज झारों। पीतांबर से नहीं, हे स्वामिनी आपकी कृपा हो, अपने मयूर पिच्छ से आपके सेज महल की सोहनी सेवा करूं, तब मम मोर मुकुट साँचो। मैंने आपकी आसक्ति का कंकण बांधा है ये मयूर पिच्छ, लेकिन ये सच्चा कब हो? जब इससे आपकी सेवा हो, जब कुछ आपकी सेवा कर पाऊं। और तब मम वंशी जगत प्रशंसी जब तब नाम उचारो। तब मेरे नैन सिरात किशोरी जब तेरे नैन निहारो। तुम पद पंकज को निज मंदिर पाले सखी मम देह। मैं अभी निवेदन कर रहा था, आप यहां प्रेम मंदिर बनाओगे, साहब उनसे पूछिए वो किस मंदिर में निवास करते हैं। तुम पद पंकज को निज मंदिर। हे स्वामिनी, ये आपके चरण कमल और इन चरण कमलों पर मंडराता भ्रमर मैं, मेरे लिए यही मेरा निज मंदिर है। एक क्षण के लिए एक बार लाल जी के मन में आया कि प्रिया जी के श्री चरणों पर अलग तक रचना करूं। ललिता जी से याचना की, विशाखा जी से प्रार्थना करते हैं, ए सखी ने कृपा कर मोय प्रिया जी की सेवा कराए दे। यत किंकिरीषु बहुशः खलु काकुवाणी। काकुवाणी माने चाटुकारिता, चापलूसी, सीधे शब्दों में। और करके हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। एक रसिक कहते बोले ठाकुर कहकर जो खिसिया जाता है,
हम दिन भर ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी करते हैं ना, वृंदावन के रसिक ठाकुर शब्द का प्रयोग भी नहीं करते। राधा वल्लभ कुंज बिहारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी। राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी। लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी। राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी। श्री राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी। लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी। बसो मेरे नैनन में दो छंद, बसो मेरे नैनन में दो छंद। बसो मेरे नैनन में दो छंद, बसो मेरे नैनन में दो छंद। गौर वरन वृषभानुनंदिनी, गौर वरन वृषभानुनंदिनी। श्याम वरन नंदनंदन, बसो नैनन में दो छंद, मेरे नैनन में दो छंद। बसो मेरे नैनन में दो छंद, बसो मेरे नैनन में दो छंद। राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी। राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी। लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना है मुझे भैया जी का, क्योंकि साहब कथा वार्ता तो दुनिया भर में कहते डोलते हैं हम, पर वृंदावन में वृंदावन की बात हो ऐसा अवसर बहुत कम मिलता है। कासो कहूं कौन पति आवे, मानुष तन वृंदा विपिन और रसिकन संग विविरो। ये चर्चा नहीं है, ये वार्ता भी नहीं है, ये रस की बिलसन है। रस को बिलसा जा रहा है यहां, और इसी बिलसन से वो रूप हृदय में प्रकट होता है, वो रूप हृदय में स्फुरित होता है। बिस्तरत सुनत गावत रसिक नित नित लीला रस पियत। ये लीला रस का पान है, ये कान के रास्ते ये शब्द जब हृदय में जाता है, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना तव कथामृतम् तव
जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। तो रसिकों की दृष्टि से राधा वल्लभ मुख कमल निरख नैन हरिवंश। निकस कुंज ठाड़े भय भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नैन हरिवंश। श्री महाप्रभु जी कहते हैं मेरे नैनों से, मेरी दृष्टि से आकर देखो कि किस प्रकार ये अपरूप रूप का सिंधु प्रवाहमान हो रहा है। नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भर घोषनार, नख सिख सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मनसिज ताप निवारे। कामना का ताप ही तपा रहा है जीव को अनंत काल से। और यहां इस दर्शन का प्रताप कह लीजिए, प्रसाद कह लीजिए कि दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मनसिज ताप निवारे। राधा नाम सुधारसम रसयितुम जिव्यास्तु में विव्वला। अभिलाषा रसिक के हृदय की, वो कैसी आराधना चाहता है, कैसा उसके आराध्य का स्वरूप है। आज मुझे इसी बात पर चर्चा करनी थी कि कल मैंने वृंदावन का स्वरूप किंचित निवेदन किया। आज मुझे ये प्रयास करना था कि प्रिया और लाल का क्या स्वरूप यहां रसिकों का आराध्य है। कौन से श्याम सुंदर, वो गिरिराज धारण करने वाले श्याम सुंदर नहीं। आपको एक बड़ी सुंदर लीला स्मरण में आई, निवेदन करता हूं। श्री महाप्रभु जी के कृपा पात्र परम रसिक नेही नागरी दास जी हुए। अभी जब राधा वल्लभ जी वृंदावन आगमन हुआ था, उस समय वृंदावन रसिकों का मीना बाजार हुआ करता था। उनके गुरु पुत्र राधा वल्लभ जी के मंदिर में श्रीमद् भागवत की कथा कह रहे थे। वो कथा सुनने नहीं जाते थे। गुरुपुत्र से कुछ निंदकों ने, कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने शिकायत की। बोले आप तो इस नागरी दास को बड़ा भजनानंदी महात्मा कहते, यहां आप कथा कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है और ये कथा श्रवण करने नहीं आते। गुरुपुत्र ने नागरी दास जी को बुलाकर कहा, बोले आप कथा श्रवण करने नहीं आते और आजकल तो दशम स्कंद की कथा चल रही है तो आपको आना चाहिए। गुरुपुत्र की बात की अवहेलना ना हो, संध्या समय नागरी दास जी कथा श्रवण करने पहुंच गए। धेनुकासुर का प्रसंग चल रहा था। गोसाई जी कथा कहते कहते भाव के प्रवाह में डूबे कह गए, श्याम सुंदर ने उस गधे की टांग पकड़ी और उसको पटक कर धेनुकासुर का अंत कर दिया। नागरी दास जी ने जैसे ये वाक्य सुना, उठकर कथा के बीच में से चले गए। अब निंदक लोगों को और अवसर प्राप्त हो गया कि कथा के बीच में से उठकर जाना, ये कथा की अवहेलना है, व्यास गादी की अवहेलना है। और दूसरा, जब व्यासपीठ पर गुरुपुत्र विराजमान हो, गुरुपुत्र को भी थोड़ा सा कष्ट हुआ, पर वो समझते थे कि नागरी दास जी भजन सिद्ध महात्मा है, यदि उन्होंने कुछ ऐसा किया है तो कोई ना कोई कारण होगा। बिना उनसे जाने हरिदासन सो गर्व न करिए, इन अपराध परम पद हूं ते उतर नरक में परिए। हाथी घोड़ा चढ़ मेरे भैया, भवसागर नहीं तरिए। मैं निवेदन करता हूं कई बार कि BMW और मर्सिडीज से भवसागर पार नहीं होता। साधु चरण रज मांझ, व्यास से कोटिक पतित समात। पानी तो पुल के नीचे से तभी जाएगा भैया जब जिनके हिये बसत रहे राधा वल्लभ लाल, तिनकी पदरज धोए ध्रुव पीवत रहो सब काल। गुरुपुत्र ने विचार किया, बुलाया नागरी दास जी को कि आपको सौगंध है, आप सत्य बात कहिए कि आप कथा के बीच में से उठकर क्यों चल दिए। कहने लगे कि जिस समय आप धेनुकासुर के वध की बात कर रहे थे, उस समय मेरा मन श्री महाप्रभु द्वारा कृत चतुरासी के एक भाव में डूबा था। चिबुक सुचारु प्रलोय प्रबोधत, चिबुक सुचारु प्रलोय प्रबोधत, पिय प्रतिबिंब जनाय निहोरी।
आज निकुंज मंजू में खेलत, नवल किशोर नवीन किशोरी, आज निकुंज मंजू में खेलत। प्यारी प्रिया जी मान किए बैठी हैं और श्याम सुंदर मनुहार कर रहे हैं और बोले कि जिन सुंदर सुकोमल हस्त कमलों में उन रूपवती प्रिया जी का चिबुक शोभा पाता है, आपने उन हाथों में गधे की टांग पकड़ा दी। मैं तो ये भाव हृदय में धारण ही नहीं कर पाया। चोट लगी मेरे रसिक हृदय को कि कहां जिन हाथों में गौरांग मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्राघिमा वक्षोज गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतौ वंदिमा शोण्यां च प्रतिमा भ्रुवो कुटिलिमा बिंबाधरे शोणिमा श्री राधे हृदिते रसेन जडिमा ध्यानेस्तु में गोचरे। जहां वो अपरूप कैशोर महाप्रभु कहने कौन सा तद्रूपम परिवेष्टुमेव नयनम लोलायवानम मम यद वृंदावन मात्र गोचरमहो यन्न श्रुतिकम शिरोप्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छिव शुकादीनाम तु यद्ध्यानगम यत् प्रेमामृत माधुरी रसमयम य नित्य कैशोरकम तद्रूपम परिवेष्टुमेव नयनम लोलायमानम मम। बुद्धि लगाओगे तो आप कोई कृष्ण दो नहीं होते। आप कृष्ण दो होने की बात करते हैं, वहां वेद कहता है एको हम द्वितीयो नास्ति, आप और वो भी एक हैं। लेकिन रसिकों की बात कुछ और है, और रसिकों की बात में जो बात है वो बात भी कुछ और है। रसिकों की बात भी कुछ और है और उनकी बात में जो बात है, नागरीदास जी उठकर चले गए इस सभा से, इस बात में कुछ बात थी और इस बात में जो बात थी वो बात भी कुछ और है कि जिन हाथों में उन मानवती प्रिया का सुंदर चिबुक शोभा पा रहा था, मैं डूबा था उस पद की भावना में कि आज निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी, अति अनुपम अनुराग परस्पर सुन अभूत भूतल पर जोरी, आज निकुंज मंजू में खेलत हरिउर मुकुर बिलोक अपन पो। क्यों मान हुआ प्रिया जी को? ऐसी भोरी, ऐसी सुकुमारी, ऐसी प्यारी, जो प्यारे प्राण होते प्यारी है, क्यों मान हुआ? चिबुक सुचारु प्रलोय प्रबोधत, पिय प्रतिबिंब जनाय निहोरी, हरिउर मुकुर बिलोक अपन पो, विभ्रम विकल मान जुत भोरी। श्याम सुंदर के हृदय रूपी दर्पण में प्रिया जी को अपना ही प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। मन निर्मल हो तो प्रेमास्पद का स्वरूप हृदय में प्रतिबिंबित होता है। शायर कहता है दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, पर आईना साफ होना चाहिए। ऐसा निर्मल प्रेम है लाल जी का प्रिया जी के श्री चरणों में तुम पद पंकज को निज मंदिर। ऐसा निर्मल प्रेम है लाल जी का प्रिया जी के श्री चरणों में कि प्रिया जी का स्वरूप प्रतिबिंबित होता है हृदय प्रदेश में। अपना ही प्रतिबिंब देखा और भोली प्रिया मान कर बैठी कि प्रियतम ने प्रेम की बात मुझसे करते हृदय में किसी और को बसाया है। हरिउर मुकुर बिलोक अपन पो, विभ्रम विकल मान जुत भोरी, चिबुक सुचारु प्रलोय प्रबोधत, पिय प्रतिबिंब जनाय निहोरी, पिय प्रतिबिंब जनाय निहोरी, आज निकुंज
इस भाव में मेरा मन डूबा था, उस रस में डूबा था। इसीलिए वृंदावन के रसिक कहते हैं, छकन छके जे राधिका तिन्हें न और सुहाए, रसना चाख अंगूर फल कहा निबोरी खाए। सूरदास कहते हैं, सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहे, छकन छके जे राधिका तिन्हें न और सुहाए, रसना चाख अंगूर फल कहा निबोरी खाए। वृंदावन रज पाए ली सो पाए वो कहा रहे हो, और राधा प्यारी ध्याय ली सो ध्याय वो कहा रहे हो। ठौर नहीं बचेगी साहब। वृंदावन का ये रस, वृंदावन का ये भाव अनन्य करता नहीं है, इसका स्वभाव है, रहन देत नहीं और रस, यह है प्रेम की टेक। जेही तन बन गरजत रहे अद्भुत के हरि प्रेम। ध्रुवदास जी ने कहा है, मन पंछी तब लग उड़े विषय वासना माहि, प्रेम बाज की झपट में जब लग आयो ना। इसीलिए तो आवागमन वृंदावन की गलियों में, वहां प्रभु कह रहे यातायात शतेन, बोले सहस्रों बार इन गलियों में आना और इन गलियों में जाना। क्यों? बोले कभी तो आपकी दृष्टि पड़ जाएगी। यूं ही आते जाते निहारा करेंगे, महल राधिका का बुहारा करेंगे। एक बड़ी अभूतपूर्व सी तृप्ति और एक बड़ी अभूतपूर्व सी, बड़ी उत्कट सी तृषा। प्यारी जू को रूप मनो प्यास ही को रूप है। जो जो रूप पान करे निमिष न चैन धरे, त्यों त्यों प्यास बाढ़े अति क्यों ना पत्यात है। जो जो रूप पान करे, जो जो श्री लाल जी प्रिया जी के रूप का पान करते हैं, त्यों त्यों रूप को पान करने की तृषा प्रविर्धमान होती है। प्यारी जी को रूप मनो प्यासु को रूप है। तो लाल जी के मन में अभिलाषा हुई कि श्री प्रिया जी के श्री चरणों पर मैं अलग तक रचना करूं। आओ प्यारी तुम्हरे चरना जावक चित्र रचा, आओ प्यारी तुम्हरे चरना जावक चित्र रचाऊं। मोकर पद पंकज निज धरिए, कछु सेवा सुख पाऊं। मोकर पद पंकज निज धरिए, निज सेवा कछु पाऊं। कहूँ लिखूं निज नाम, कहूँ निज अधरन छाप लगाऊं। कहूँ लिखूं निज नाम, कहूँ अधरन छाप लगाऊं। मोकर पद पंकज निज धरिए, मोकर पद पंकज निज धरिए, कछु सेवा सुख पाऊं किशोरी, जावक चित्र रचाऊं। आओ प्यारी तुम्हरे चरना जावक चित्र रचाऊं। आओ प्यारी तुम्हरे चरना जावक चित्र लगाऊं।
करेण हरिणा या लक्त कई रंकिता। मानो हृदय की कामना ने तूलिका का रूप धारण किया है। श्री लाल जी के हृदय में अनंत अनंत कामनाएं सदा प्रकट रहती हैं श्री प्रियाजू की सेवा करने की। सहचरी क्या है? कल मुझे सहचरी के स्वरूप की चर्चा करनी है। सहचरी क्या है? लाल की इच्छा और प्रिया की शक्ति। इसलिए रसिकों ने सहचरी को इच्छा शक्ति कहकर अभिसंगित किया है। लाल की इच्छा और प्रिया की शक्ति। तब पादाम्बुज प्रेमरस ज्योतिर्घनाकृति कुरु माम किंकरी प्राण दैते वार शुभानवी। प्रिया जी के जो चरण नख चंद्रिका है, उसकी जो छटा का जो लेश है, उसी से सहचरी के वपु का निर्माण हुआ है। लाल की इच्छा और प्रिया की शक्ति, ये सहचरी का वपु है, जिसके हृदय में जागृत स्वप्न सुषुप्ति वृंदावनेश्वरी के चरणार विंद के अतिरिक्त न कोई आशा है न कोई अभिलाषा है। और लाल जी के हृदय में अनंत अनंत कामनाएं एक साथ स्फुरित होती हैं। लाल जी का मन होता है मैं ही प्रिया जी को बीरी खवाऊं, मैं ही प्रिया जी को चंवर ढुराऊं, मैं ही प्रिया जी का श्रृंगार करूं, मैं ही प्रिया जी की बेनी गूंथूं। सत्य संकल्प भगवान का। मैंने कहा ना, यहां पर वैभव का आदर्शन है, अभाव नहीं है। श्री कृष्ण तो वही हैं। तो सत्य संकल्प भगवान का संकल्प कैसे अधूरा रहे? लाल जी के मन में जो अनंत अनंत अभिलाषाएं उत्पन्न होती हैं, प्रिया जी के श्री चरणों का आधार आश्रय पाकर वही सहचरी के रूप में परिणत होती है और प्रियालाल की सेवा करती है। स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं बहुत मूर्ति। स्पष्ट किया है स्वामी जी ने। सहचरी क्या है? लाल जी कह रहे हैं बहुत मूर्ति मेरी चौर ढुरावत, कौ बीरी खवावत, कौ आरसी दिखावत। श्री लाल जी के मन में ऐसा अद्भुत प्रेम है कि सब सेवा मैं करूं। आप जब सेवा मन करें ना कि भाई आदि सेवा तुम आदि सेवा में, माने भाव अधूरा है। सेवा में संतोष हो जाना ये बहुत बड़ा दुर्गुण है। आज जहां से हमने अपनी चर्चा आरंभ की कि वृंदावन में पदे पदे ये बात प्रकट होती है कि प्रेम की गंगा उल्टी कैसे बहती है। संसार में उपासना का अर्थ यही है कि आपको संतोष प्राप्त हो जाए, और यहां इस उपासना में वही संतोष सबसे बड़ा दुर्गुण है। सेवा में संतोष ना हो, जहां प्रत्येक उपासना इसीलिए है कि बंधन से मुक्त कर दे, वहां हरिलाल व्यास जी कहते हैं राधा सुधा निधि की टीका में कि अगर कभी प्रिया जी लाल जी को आप कहकर संबोधित कर दें तो लाल जी को लगता है आज स्वामिनी मुझ पर रुष्ट है। यदि आप कहकर संबोधित करती हैं तो श्याम सुंदर व्याकुल हो जाते हैं कि स्वामिनी मुझ पर रुष्ट है। तुम कहती हैं तो प्रेम रस का, उस विलास का आनंद नहीं आता। और तू कहकर एक कृत दास की तरह जब उनसे व्यवहार करती हैं तब लाल जी जानते हैं कि प्रिया जी की मुझ पर कृपा है। ये प्रेम देश है। इसीलिए साहब रसिक की बात है, रसिक बिना कोई समझ सके ना। महली की गति महली जाने। मैं कई बार राधा वल्लभ जी के मंदिर में देखता हूं लोग राधा वल्लभ लाल का जय घोष करते हैं। एक व्यक्ति को तो मैंने कह दिया, मैंने कहा भैया ऐसा जय घोष तो सालासर बालाजी में जाकर करना चाहिए। हमारी प्रिया जी का स्वरूप ऐसा नहीं है जहां मोगरे की कली चटकती है और सुकुमारी के रस में बिरस हो जाता है। नूपुर दाब चलो मेरी सजनी, होई ना जी पग सोर, श्वास संभल के बोलिए। और बोलने की आवश्यकता क्यों है? सने में गोष्ठी कहा, डोलिए नैन की कोर।